एक है राजगढ़ लोकसभा। इसी सीट में आता है राजगढ़ महल, जहां से एक वक्त में मध्य प्रदेश की राजनीति तय होती थी। ये सीट 3 जिलों की विधानसभाओं को मिलाकर बनी है। राजगढ़ लोकसभा में गुना जिले की चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभाएं आती हैं। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़, ब्यावरा और खिलचीपुर के साथ ही राजगढ़ और सारंगपुर विधानसभाएं भी राजगढ़ लोकसभा में हैं। और आगर मालवा की सुसनेर विधानसभा भी राजगढ़ लोकसभा का हिस्सा है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में राजगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तीसरी बार फिर बीजेपी के रोडमल नागर चुनाव मैदान में हैं। क्या नागर इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे या दिग्विजय सिंह को जीत मिलेगी? जानने के लिए इंडिया न्यूज पहुंचा वोटर्स के बीच और जाना क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आज हम एक खास पेशकश लेकर आए हैं सीधा मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा से। हम इस वक्त मौजूद हैं राजगढ़ लोकसभा के राघोगढ़ विधानसभा में और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो राघोगढ़ किले का प्रांगण है। आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत किला जो मेरे पीछे है, ये यहाँ का किले का एक मंदिर है और इस तरफ आप देख सकते हैं ये शानदार किला है। खूबसूरत तो है ही पर्यटन के क्षेत्र में, मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके निवासी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। जी हाँ, दिग्विजय सिंह जो यहाँ राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो राघोगढ़ के राजा हैं। जिले का ये पावर सेंटर है राघोगढ़ किला। एक ज़माने में पूरे प्रदेश का पावर सेंटर होता था क्योंकि दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार। इस बार दोबारा मैदान में आ गए हैं राजगढ़ से। कहा जा रहा है कि ये दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी ने लगातार भ्रमण किया है, पदयात्राएं कर रहे हैं इस लोकसभा में। उनके सामने हैं यहाँ के वर्तमान के बीजेपी सांसद रोडमल नागर जो रिसेंटली काफ़ी बार जीते हैं इसी सीट से। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं वो आते हैं रोज़ क्योंकि अब दिग्विजय सिंह जी के बेटे जो हैं जयवर्धन सिंह जी यहाँ मोर्चा संभालते हैं। वो वर्तमान के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उनके भी लगातार दौरे जो हैं वो जारी हैं इस विधानसभा में। तो लोग जो हैं वो लोग रोज़ आ जाते हैं यहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए। पीछे इस किले में काफ़ी मंदिर मौजूद हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह जी ने पोस्ट भी एक डाला था कि उनको बीजेपी आरएसएस हिंदू विरोधी बताती है, तो कभी वही बीजेपी आरएसएस उनके किले आएँ और मंदिर में दर्शन करें। तो खूबसूरत नज़ारे तो हैं ही, मगर आज तो हम सिर्फ राजनीतिक नज़ारों के बारे में बात करेंगे इस इलाके के। हम हैं राघोगढ़ के मेन बाजार में इस वक्त और हम यहाँ लगातार घूम रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सब्जियों का ठेला है। राघोगढ़ में क्या चल रहा है, माहौल किसका लग रहा है इस बार? नहीं, माहौल तो सब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कोई आप खरीदने आए हैं यहाँ, कुछ क्या खरीदने आए हैं? बस फल फ्रूट सर। अच्छा, मगर फल किसको 4 जून पर मिलेगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? ठाक जयवर्धन जी काम कर रहे हैं तो उनके पिताजी को वोट देंगे आप। चलिए एक और यहाँ शख्स हैं, उनसे जान लेते हैं। आपकी भी यहाँ दुकान है, ठेला। मंत्री रह चुके हैं वो मत दिग्विजय सिंह। हाँ। अब की बार 400 पार बीजेपी कह रही है, आप कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार? नहीं, सरकार नहीं आएगी लेकिन हमारे राजगढ़ क्षेत्र से तो कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस आएगी। चलिए, सरकार तो मोदी जी की आएगी, मगर यहाँ लोग आप देख पा रहे हैं कि बाल कटवा रहे हैं यहाँ, शेविंग भी चल रहा है यहाँ इस वक्त। हाँ जी सर, बोलिए। कौन जीतेगा इस बार? यहाँ से में मिलने वालों की वो रात है, जो भी बंद पड़ती वो करते बकायदा। राज परिवार 24 घंटे आधी रात को भी खुला है साहब। राज परिवार किला जो है राघोगढ़ किला का, वो आधी रात भी किसकी सरकार बन रही है इस बार यहाँ? नहीं, बीजेपी कांग्रेस राजगढ़ में? बीजेपी किले वाले की, किले वाले के यानी कांग्रेस के, किले वाले के। इतने लोग यहाँ कोई भी पार्टी। ओके, बाबा साहब यानी कि जयवर्धन जी, यहाँ उन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। आप युवा हैं यहाँ, किसके साथ है युवा राघोगढ़ की? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ है। आप बताइए, बड़ा से कितने सालों से? 3-4 पीढ़ी से पंजाब वाले हैं। 3-4 पीढ़ियों से पंजाब वाले हैं ये, वाह। यहाँ एक चाट की दुकान भी है, पूछ लेते हैं बीजेपी या कांग्रेस कौन जीत रहा है यहाँ? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी पूरे भारत में या राजगढ़ में भी? राजगढ़ में। राजगढ़ में बीजेपी, क्यों लग रहा है? ऐसे ही
हाँ, ऐसा ही। तो जीतेगी और क्या। अच्छा, जीतेगी जीतेगी जीतेगी। ओके, आप बताइए साहब, यहाँ बीजेपी या कांग्रेस, क्या लग रहा है? दुनिया का तो पता नहीं सर, लेकिन रावगढ़ से तो कांग्रेस ही आई। अच्छा, राजगढ़ में। तो हम तो उन्हीं को भी चुनेंगे। अच्छा, सिंह की जोड़ी है आपकी। हाँ, अच्छा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं में ने काफ़ी वोट दिए थे बीजेपी को, हमने देखा था चुनाव, विधानसभा चुनाव में। क्या इस बार भी वही है? आप बताइए, यहाँ बीजेपी कांग्रेस, क्या महिला जो हैं वो बोलती नहीं है मगर ईवीएम पे जाके दबाती ज़रूर हैं, तो पता नहीं क्या इनके मन में चल रहा है। आप बताइए। कांग्रेस। कांग्रेस, ओके ओके ओके। यहाँ आपको रोकेंगे, जीतेगी बीजेपी राजगढ़ में भी या देश में भी? देश में बीजेपी जीतेगी पूरे। और राजगढ़? राजगढ़ बीजेपी राजगढ़ में भी बीजेपी जी। वजह? वजह मोदी। मोदी वजह है। अच्छा, दोनों में वजह? सरकार बनेगी वो तो बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की बनेगी। तो दिलचस्प ये बात है कि कुछ लोग बीजेपी की भी समर्थक यहाँ हमें मिल रहे हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये राजगढ़ का जो मेन बाजार है वह ये है। यहाँ सभी यही यहाँ तो कांग्रेस का ही चलता है। कांग्रेस का ही चलता है। क्यों? क्यों? ये हमारे आपके जैसे संग है कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस कितने सालों से? बहुत सालों बहुत सालों से कांग्रेस। दिग्विजय साहब। अच्छा, दिग्विजय सिंह। तो ये दिलचस्प था। यहाँ के कुछ लोग, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं हम, पूछ लेते हैं कि किसका पल्ला जो है वो भारी है। किसका पल्ला भारी है यहाँ राजगढ़ में? सर मैं तो कर्मचारी। बीजेपी या कांग्रेस? कर्मचारी हूँ। अच्छा, कुछ बोल नहीं पाएंगे आप। चलिए आप। देखिए, मोदी महोदय जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जितना मैंने देखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मोदी महोदय ही, मैं बार बार कहूँगा कि सिर्फ वोट मोदी को ही दें। युवा हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस, कौन जीत रही है यहाँ? बाबा साहब ही जीतेंगे। यानी कांग्रेस। कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से तो बस। वजह? वजह कि अब उनके ही पास रह रहा है, उन्हीं। बातचीत यहाँ करते रहेंगे। हम अब पहुँच गए हैं राजगढ़ लोकसभा के मधुसूदनगढ़ में, जो चाचौड़ा विधानसभा में पड़ता है। हम इस वक्त में यहाँ से उनसे बातचीत करेंगे। मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये कृषि अपज मंडी है यहाँ की, यहाँ का मेन मंडी है। यहाँ अलग क्षेत्र से किसान आते हैं अपने अपने गेहूं को। और अच्छा, यहाँ गुना में भी और राजगढ़ में भी। हाँ। अच्छा, तो ये तो कांग्रेस के समर्थक हमें मिले। कुछ और लोग यहाँ से बातचीत कर लेते हैं। आप गुना में, गुना जिले में, मगर राजगढ़ लोकसभा में मोदी के भक्त हैं आप? और क्या तो मोदी के भक्त हैं ये। आइए कुछ और लोगों से। तो मजबूत प्रत्याशी यहाँ कौन लग रहा है आपको? मैं तो जानकारी नहीं। अच्छा, तो काफ़ी लोग यहाँ मिल रहे हैं, और कुछ लोग बाहर से आए हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बाजार का इलाका, जामनेर साइड से आए हैं, मगर वो भी राजगढ़ में ही पड़ता है, राजगढ़ लोकसभा में ही। तो कांग्रेस 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 का पल्ला भारी है यहाँ, या बीजेपी? बीजेपी। और उनका सामना रोडमल नागर से हो रहा है। रोडमल नागर 20 साल से यहाँ आया है देखने के लिए, आए ही नहीं। कैसा ही नहीं देखा रोडमल नागर, हमने देखा ही नहीं है। तो आप दिग्विजय सिंह को चाहेंगे। ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं यहाँ? यहाँ मुद्दे सबरे यही है कि वो आए नहीं अभी तक। पूछ रहे हैं फल किसको मिलेगा 4 जून को, मगर बड़ा सवाल ये है, बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को डालते हैं अपन। बीजेपी को डालते हैं आप। अच्छा, बीजेपी के मजबूत। मैं ये बता दूं कि चाचौड़ा जहां है वहाँ कांग्रेस के विधायक थे, मगर फिर बीजेपी मजबूत इस बार, यहाँ इस एरिया में भी। बिल्कुल। अच्छा, क्यों? आगे तो ऐसा ही हो रहा है, संभावना कुछ ऐसी है बीजेपी की तरफ। अच्छा, बीजेपी के समर्थक हैं। बट कुछ और लोगों से बातचीत भी करेंगे हम। काफ़ी लोग यहाँ हैं, काफ़ी बिजी इलाके यहाँ, दूर दूर से आते हैं अपना अनाज बेचने के लिए, और कुछ लोग खरीदने के लिए भी। तो काफ़ी हमें आज जानकारी मिल रही है, राजगढ़ की ही नहीं मगर अन्य यहाँ के इलाकों के बारे में भी। आप बताइए, आप यहाँ आए हैं खरीदने के लिए बाजार में, है दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच कुछ भी हो सकता है। आप वैसे किस साइड जाने वाले हैं? अब अभी तो पार्टी में जिधर दम है उधर ही हमें। अच्छा, जिसका दम होगा वहीं जाएंगे आप। तो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं? कांग्रेस तरफ जा सकते हैं। हाँ, सही बोले। यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या हैं, मेन मुद्दे क्या हैं, मेन विषय क्या हैं आपके लिए? मेन मुद्दे है साहब, नाली गली वगैरह नहीं बन रही, कच्ची पड़ी सब नाली खराब हो रही है आसपास, इधर इधर अंदर मोहल्ले में पूरी नाली के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ इस वक्त खड़े हैं, कह रहे हैं कि यहाँ इश्यूज़ हैं
ये इंटरेस्टिंग बात है कि अलग अलग इश्यूज़ के बारे में भी हमें आज अवगत कराया जा रहा है। बात कर लेते हैं आप, चुनाव का वक्त है तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? राजा साहब का ये दिग्विजय सिंह जी का। आपने भगवा पहना हुआ है, भले ही पहन रखा है हम तो, मगर वोट कांग्रेस को कांग्रेस को ही देंगे वोट। वजह? वजह क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के नेता है इस। जी वो राय साहब। आप भी कांग्रेस के ही कांग्रेस की नहीं है तो हम बीजेपी के। प्रत्याशी देखकर? हाँ, प्रत्याशी देकर क्यों आज तक उन्होंने चेहरा नहीं बताया इस क्षेत्र के लिए, न कुछ करा, ना कुछ किया। विषय क्या है, मेन इश्यूज क्या है यहाँ? पढ़ाई, पानी, बहुत सी परेशानी है, इसलिए कांग्रेस को ही चुनेंगे। यहाँ कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार माहौल किसका स्ट्रांग है, बीजेपी का कांग्रेस का? बीजेपी का। बीजेपी का। बीजेपी को ही वोट देंगे आप। आप बताइए साहब, आपने तो चाहूंगा क्या लग रहा है, बीजेपी मजबूत की कांग्रेस? माहौल चल रहा है ऐसा कि गिराकी वाला तो अभी कोई समझ नहीं पा। कांटे की टक्कर है। हाँ, टक्कर है। 28 के बाद में पता चलेगा जो भी है वो। तो माहौल बाद में बनेगा, मगर अभी टक्कर है आप कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार? वोट डालने की उम्र अभी हुई है नहीं आपकी? आप दोनों यंग हैं बट वेट कर रहे हैं, मत डालेंगे जब 18 के होंगे? ओके, तो ये थे कुछ लोग यहाँ जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और हम अन्य